बच्चों आज की वीडियो लेते हैं 12.2 का जो हीरोन फार्मूला यानी हीरोन सूत्र वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको समझने की कोशिश करते हैं आज हम। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला का मेड अप ऑफ स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीस से वो बना है। 10 ट्रायंगुलर पीसीस से बना है यानी, और 2 कलर करे गए हैं उसमें, एक रेड कलर है एक वाइट कलर है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो उसके जो एवरी यानी ईच जो उसका एक ट्रायंगुलर पीस है उसकी हमारे को तीनों साइडें भी दे रखी हैं 50, 50 और 20। टोटल जो इसमें पीस हैं वो है 10 पीस, और ईच कलर के जो पीस हैं वो 5 हैं। 5 ट्रायंगुलर पीस फॉर ईच कलर, यानी प्रत्येक रंग के 5 त्रिभुजाकार हमारे पास पीस पड़े हुए हैं। अब हमने इसमें फाइंड करना है कि सिंगल कलर, जो सिंगल कलर है वो कितना एरिया आ रहा है। तो हम सबसे पहले इसकी तीनों साइडें लिख लेते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर शेप है इसलिए हम हीरोन का फार्मूले का यूज करेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे और क्या फाइंड करेंगे हम इसकी? ए 50 है, बी जो है वो भी 50 है, और सी जो है वो हमारी 20 है। सीधा एस फाइंड कर लेंगे। 50 प्लस 50 प्लस 20 और अपॉन 2 नहीं, इन सबको जोड़ने के बाद हमारा आता है 120 अपॉन 2, और ये मेरा निकल गया 60। अब हीरोन फार्मूला लगा देना है बच्चों। हीरोन फार्मूला आपने सीख ही रखा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुट कर देते हैं इसी के अंदर। एस की जगह मेरे को 60 लिखना है। अब 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, और थर्ड है 60 माइनस 20। आगे चलते हैं इसी से। 60 में से अगर हम 50 को लेस करते हैं तो 10 आ जाता है, यहाँ भी 10 आ गया, और यहाँ आ गया मेरे पास 40। 10 का पेयर बन गया है तो 10 मेरा बाहर आ गया। अंदर जो रह गए हैं उनको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? 6 इंटू 10, 60 को लिख दिया मैंने, और 40 को क्या लिख दिया मैंने? 4 इंटू 10। तो यहाँ देखो 10 का और पेयर मिल गया, ये भी बाहर आ गया। 10 इंटू 10 आप एक एक करके करा करो, जिससे कि आप और अच्छी तरह से इसे, तो 6 जो अंदर रह गया था और 4 अंदर रह गया था, इसको मैं दोबारा से बाहर लाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ और फैक्टर हो सकते हैं क्या इसके। तो 2 इंटू 3 के रूप में इसका फैक्टर हो रहा है, और 4 का फैक्टर हो रहा है 2 इंटू 2 के रूप में। अब मुझे 2 का और पेयर मिल गया, इसको भी मैं बाहर ले जाता हूँ। 10 इंटू 10 इंटू 2, और अंदर रह गया मेरे पास 3, 2 3 जा 6। इन सब की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 10 जा 100, 100 2 जा कर दिया तो 200 हो गया, और अंदर क्या आ गया? 6। अगर मैं सिंगल कलर बताना है, सिंगल कलर, तो 5 पीस का टोटल एरिया कितना होगा? ये मेरे पास सिंगल पीस का एरिया आया है। यहां देखिए, ये जो सिंगल पीस था इसका एरिया मैंने निकाला, और ऐसे कितने कलर, एक ही कलर के कितने पीस हैं? 5 पीस हैं। तो 5 पीस का टोटल एरिया क्या निकलेगा? 5 इंटू 200 अंडर रूट 6। तो 5 की मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, 1000 अंडर रूट 6 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ गया मेरे पास। ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका हमने आंसर निकाल दिया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके बच्चों, हमसे क्या कह रहा है इसे भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एक काइट है इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर,
यानी ये स्क्वायर शेप की है विद डायगोनल 32 एंड एन आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 6। उसके जो है आइसोसेलस ट्राइंगल है, आइसोसेलस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 एंड साइड 6। ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड हैं, इसके 3 डिफरेंट हैं एज शोन इन द फिगर। हाउ मच पीस ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज इन इट। अलग अलग तीनों के बताने हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैंने इसका एक ड्रॉ कर रखा है, आप भी देख लें इसको आराम से। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी हर साइड जो है वो बराबर है, इक्वल है। पहली चीज, डायगोनल ये भी 32 है और ये भी 32 है। जहां इसने काटा उससे इधर 16 हो गया, इधर भी 16, इधर भी 16 और इधर भी 16। इसको मैंने 3 पार्ट में बांट दिया। तो पार्ट फर्स्ट जो है इसका, ये हो गया बेस और ये क्या हो गया इसका हाइट। यानी अगर इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकालना चाहता हूं, पार्ट 1 का एरिया पार्ट 1 का, तो कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट। इस तरह से मैं इसको काट देता हूं। तो 16 इंटू 16 आ गया मेरा। यहां देखिए 16 इंटू 16, तो ये हो गया मेरा 256। इसको हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। ये है पार्ट 1 हमारा। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। तो अगर हम सेकंड पार्ट को लेते हैं, एरिया पार्ट सेकंड, तो उसका भी हमारे पास सेम ही है। देखिए ये बेस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई मेरे पास। तो इसको भी हम लिख सकते हैं सेम एज पार्ट फर्स्ट। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे जा रहे हैं। थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है हमसे। थर्ड पार्ट एक इस तरह की उसकी शेप है। तो ये तो एक ट्रायंगल हो गया, 2 साइडें आइसोसेलस है, इसलिए 2 साइडें बराबर होंगी उसकी, 6 6 और 8। अब इसको हम सीधा हेरोन फार्मूले में लगा देते हैं। हेरोन फॉर्मूला लग गया इसमें, हेरोन का सूत्र। तो हेरोन के सूत्र के अनुसार हम इसका एस निकाल देते हैं। 8 + 6 + 6, ये आ गया हमारा 20। 20/2 भी कर दिया, 10 आ गया। अब हम हेरोन के फार्मूले में इसको लगा देते हैं। एस -a, S - b और S - c। देखो यहां पे तीनों ही साइडें हमें दे रखी हैं इसमें, A, B और C। चाहें तो आप इसकी साइड को लिख भी सकते हैं, जैसे यहां लिख दें आप A = 6, B = 6 और C = 8। किसी को भी कुछ मान सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लिख दें इसको जरूर। तो S मेरे पास 10 है, 10 - 6, 10 - 6 और 10 - 8। इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 का 10 आ गया, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4 और 10 में से 8 गया तो 2। इसके अब मेरे को क्या करना है, फैक्टराइजेशन, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। × 4 × 4 × 2। तो देखो 2 का पेयर बन गया है, 2 बाहर चला गया, और 4 का भी पेयर बन गया है, 4 भी बाहर चला गया, अंदर रह गया सिर्फ 5। 4 × 2 = 8, √5। अगर हम इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो √5 की वैल्यू को आप लिख लें या समझ लें 2.236। इसके बाद 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.236 से, तो ये हमारा आ जाता है 17.84। और इसको बच्चों अप्रॉक्स में लिख देना, इसलिए क्योंकि ये आंसर बुक में कुछ और दे रखा है,
तो इस तरह से इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। तीनों पार्ट अलग अलग करके हमें दिखाने हैं। इसमें हम लिख देंगे पार्ट 3 का एरिया पार्ट 3 कितना आया 17.84 अप्रॉक्स। तो देखिए यहाँ पे हमने पार्ट 1 का एरिया निकाला था, सेम ही पार्ट 2 का एरिया भी है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये है हमारा थर्ड पार्ट का एरिया, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसको जिस बच्चे ने नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर ले, और नहीं तो इस वीडियो को दोबारा से देख सकता है वो बच्चा। आज हम देखेंगे बच्चों इसका एक क्वेश्चन नंबर 8। एक फ्लोर का डिजाइन है। ऑन द फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। देखो बेटा ये 16 टाइल्स हैं, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। हर एक में 2-2 पार्ट हैं, तो इसलिए हम 2-2 करके गिन रहे हैं। और हर एक टाइल का स्पेशली दिखा रखा है हमारे को, तो वो है 28, 9 और बीच का जो दे रखा है 35 दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इन टाइल एट द रेट ऑफ, उसके रेट भी दे रखे हैं हमारे को। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने एक टाइल बना ली है। यहाँ पे एक टाइल बना के मेरे को इस टाइल का टोटल पार्ट 16 है इसके, और एक अगर मैं टाइल लेता हूं एक साइड की सिर्फ, तो ईच टाइल का एरिया हमें निकालना है। ईच टाइल का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले है ये जो ईच टाइल है, ये इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो हम सीधा वही फार्मूला अपना यूज कर सकते हैं बाय हीरोन फार्मूले से। हीरोन्स फार्मूले को लिख के हम सबसे पहले ए लिख देंगे इसकी 9 है, बी लिख देंगे इसकी 28 है, और सी लिख देंगे इसकी 35। सबसे पहले हम इन तीनों टाइलों का, अब हमने क्या निकालना है आगे बच्चों, इसका एस निकाल देंगे। 9 + 28 + 35 अपॉन 2 कर दिया, इन सबको प्लस कर दिया मैंने। प्लस करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ईच टाइल का आ गया 36। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम हीरोन के फार्मूले को यूज कर देंगे। अंडर रूट लगाएंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पुट करना है इसमें, एस की जगह 36, 36 माइनस 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35। इसको अच्छी तरह से देखो, 36 का तो 36 ही रह गया बच्चों। इधर 36 में से जब हमने 9 को माइनस करा, ये आ गया 27। इधर जब मैंने इसको माइनस करा तो ये आ गया 8, और इधर जब मैंने माइनस करा तो 1 आ गया। इसको अच्छी तरह देख लें आप। इसके बाद मेरे को इसको बस फैक्टराइज करना है। ध्यान से देखें बच्चों, फैक्टराइज कर रहा हूं। 36 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 4 लिख सकता हूं। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 9 लिख सकता हूं। 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं, और × 1। अब देखते हैं हमारे को किस किस के, तो एक तो 9 का मेरे को पेयर मिल गया है, और किस चीज़ का पेयर मिला है मुझे, 2 का भी पेयर मिल गया है। देखो 9 का और 2 का मेरे को पेयर मिल गया है, और कुछ और किसी के पेयर मिल रहे हैं। तो अब मैं आगे चलता हूं। देखो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको करना है। 9 और 2 के मेरे को पेयर मिल गए, तो अब मुझे लिखना है 4 × 3
9 का पेयर बाहर चला गया है, इसका भी बाहर चला गया है, इंटू 2। अब 4 को मैं किसी और तरीके से लिख सकता हूँ क्या? तो यस, 2 इंटू 2 करके लिख देता हूँ, और 3 आ गया और इधर 2 आ गया। तो 2 का एक पेयर और मिल गया है मुझे, तो इसे भी मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो आ गया 9 इंटू 2 इंटू 2, और अंदर क्या रह गया मेरे पास? 3 और 2 रह गया, यानी √6 आ गया। ये बाहर आ गया 36 √6। यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में ना आया हो वो मुझे ज़रूर बताए। और अगर मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ, 36 इंटू √6 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो 2.45 अप्रॉक्स में पुट कर रहा हूँ। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है 88.2। जब इस 88.2 में मेरे को एक टाइल का एरिया मिला है, ध्यान से समझें, ये एक टाइल का एरिया मिला है मुझे। अब 16 टाइल का एरिया कितना होगा, या टोटल एरिया भी लिख सकते हो आप। 16 टाइल का एरिया, 16 टाइल का एरिया कितना होगा? 16 इंटू 88.2। जब मैंने इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया 1411.2। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, अब उसने हमें कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग दे रखी है, तो उसको हमने 50 पैसे के हिसाब से हमारे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.50 लिखेंगे इसको। कई बच्चे इसको 50 लिख देते हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसको क्या लिखना है? 0.50। जब इसकी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 705.60 रुपीज़। ये मेरा पॉलिशिंग का खर्चा लगभग में आप इसको लिख सकते हैं अप्रॉक्स। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है। बच्चों, आज के 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड इज 25 and 10, द नॉन पैरेलल साइड आर 14 and 13, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो देखिए, इसको मैंने ड्रॉ कर रखा है आपके सामने। ये इसकी दो पैरेलल साइड हैं, ए बी और डी एफ। एक है 10 और दूसरी है 25। जो नॉन पैरेलल साइड हैं, एक है 13 और दूसरी है 14। इस तरह का ये चित्र बनना था, ये मैंने ड्रॉ करा है इसको इस तरह और इस तरह। अब ये वाला जो शेप है ये निकल के सामने आ गया और ये वाला शेप अलग रह गया। अब देखो बेटा, ये पूरा का पूरा डी एफ जो है वो 25 है और डी सी जो है वो कितना है? डी सी बराबर हो गया 10। तो सी एफ कितना हो गया? सी एफ अगर मैं निकालना चाहूँगा तो 25 - 10 इज इक्वल टू 15, जिसे मैं लिख भी सकता हूँ इस पर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो है एक ट्राइंगल का शेप बन गया है, बी सी एफ। ट्राइंगल बी सी एफ का मुझे एरिया निकालना है। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं तो एरिया निकालने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? बाय हीरोन फॉर्मूला लगाना है। हीरोन सूत्र के अनुसार मैं इसको निकालना चालू कर रहा हूं। अब सबसे पहले ए ले लिया मैंने 13, बी ले लिया मैंने 14 और सी ले लिया मैंने 15। एस निकाल दिया 13, यानी पहले
लिख देता हूँ a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a को मैंने कैसे लिख दिया बेटा, a को लिख दिया मैंने 13, b को लिखना है मेरे को 14, 13 प्लस 14 प्लस 15, और इस तरह से इसको मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। जब इन तीनों को मैंने जोड़ दिया तो ये हो गया 42 अपॉन 2, इसको मैंने काटा तो ये आ गया 21। यहाँ तक सारे बच्चे देख लेंगे इसको। आगे मैंने s निकलने के बाद सीधा हीरोन के फार्मूले में इसको पुट कर दिया, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। अब s की जगह s पुट करो, सारे बच्चे देखेंगे इसको। s की जगह क्या आएगा 21, ब्रैकेट में 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। 21 का 21 ही रहेगा, इधर क्या आ जाएगा 8, इधर क्या आ जाएगा 7 और इधर क्या आ जाएगा 6। इसको फिर दोबारा से हम देखते हैं, और अगर ये टूटता है तो इसको तोड़ने की भी, फैक्टराइज भी करना है हमने इसको ही। तो फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, 21 को जरा फैक्टराइज कीजिए आप लोग भी। 21 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आ सकता है 7 इंटू 3। 8 को फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं 2 इंटू 4। 7 का 7 ही लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3 कर सकते हैं। अब देखें किसी के पेयर बने हैं तो पेयर बने हुए को बाहर निकाल दो। 7 बाहर आ गया यहाँ पे हमारा, 2 भी बाहर आ गया यहाँ पे हमारा, मैंने पहले भी बताया था निशान लगा लिया करो बच्चों। 3 भी हमारा बाहर आ गया तो 3 भी बाहर लिख देते हैं हम एक। अंदर क्या बचा 4 बच गया, एक अकेला 4 बचा है अंदर। तो बाहर वाले जो थे 7 इंटू 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 कर दिया, इसका भी पेयर बन गया हमारा, ये भी बाहर आ गया। तो 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इन सब की हमने कर दी मल्टीप्लाई। इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 84। ये हमने निकाल दिया, यानी ये जो अभी अभी हमने ट्रायंगल लिया था, इस ट्रायंगल में जिसकी 13, 14 और 15 साइड थी, इसका हमने क्या निकाल दिया एरिया निकाल दिया इसका। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया हमें मिल चुका है। अब अगर हम ये वाली साइड जो है इसकी अगर ये निकाल पाए हम तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। यानी एरिया का फार्मूला लगा के हम ये वाली साइड को निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, एरिया ट्रायंगल BCF जो अभी अभी हमने निकाला था, अब उसी को हम किस तरह रख रहे हैं, इस रूप में रख रहे हैं कि ये बेस है हमारे पास, ये हाइट है। तो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, और ये कितनी आई है मेरी 84। तो 1/2 की जगह 1/2, बेस मेरे पास पता है मुझे कितना है 15 है, हाइट नहीं पता मुझे। तो क्या मैं हाइट निकाल सकता हूँ, यस सर। ये जब जाएगा यहाँ से तो 1/2 इधर जाके क्या होगा अपॉन में आ जाएगा, और ये 15 कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 56/5। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पार्ट हैं इसके, एक पार्ट है इस ट्रायंगल शेप में और दूसरा पार्ट है ये पैरेललोग्राम शेप में। तो एरिया पैरेललोग्राम अगर हम निकालना चाहेंगे तो एरिया पैरेललोग्राम का कैसे निकाल पाएंगे हम। पैरेललोग्राम का एरिया का फार्मूला होता है बेस
इंटू हाइट। तो बेस मेरे को पता है 10, तो मैंने बेस क्या ले लिया 10, और हाइट अभी अभी निकली है मेरी h। ट्रायंगल की हाइट और इसकी हाइट सेम होगी, तो मैं 56/5 लिख देता हूँ। 5 से मैंने इसको काट दिया तो ये 2 टाइम कट गया, और इस तरह 112 आ गया इसका एरिया। यहाँ पे समझो, ये इस पैरेलोग्राम का एरिया निकला है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम। अब टोटल एरिया कैसे निकलेगा, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है बच्चों, इसमें अब जोड़ देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया पैरेलोग्राम। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, सबसे पहले इसका एरिया आया था मेरे पास 84, और इसका एरिया मेरे पास क्या आया था 112। इन दोनों को ही जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 196, और अगर ये मीटर में दे रखे हैं आपको तो मीटर स्क्वायर जरूर लिख देना। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा। इसी के साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो आज ख़त्म हो गई है। अगली वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलते हैं।